तो क्या लग रहा है आप विधायक से मिलोगे इकट्ठे होके? हाँ बिल्कुल, सारे मिलांगे, सारे विधायक ने राजी करके आवांगे। अब फिर माने राजी करेगा, वो सब ने देगा बराबर। विनोद बियाणा जी हमारे विधायक है, हमारे हल्के के विधायक हैं और बड़ा चाव से हल्के ने उसको विधायक बनाया था। देखो, कोई भी राजनीतिक आदमी अगर बनता है ना तो उसको जनता ही बनाती है, कोई अपने घर से या अपने समाज से नहीं बनता। 36 बिरादरी का समाज जब एकजुट होता है तब विधायक बनाते हैं, तभी सरपंच बनता है, तभी MP बनता है। तो मैं तो विधायक जी तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी का मेरे पास पद है, लेकिन पता नहीं क्या विधायक जी है कि मेरे से नाराजगी है या गांव से कोई नाराजगी है। भाई अब तक विधायक जी मेरे गांव सैनीपुरा में 1 रुपया भी विधायक कोटे से नहीं दे पाए। वो क्या कारण रहा है वो तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आसी हल्के के जितने भी गांव हैं, विधायक जी से हाथ जोड़ के विनती है, उनको सम्मान रखे और सबको बराबर ग्रांट दे। बड़ा गांव है, ज्यादा दे दे, हमने कोई दिक्कत नहीं। जो गांव बड़ा है उसको ज्यादा दे दे, जो गांव छोटा उसको कम दे दे। जनसंख्या के हिसाब से उसको ऐसा करे कि विधायक जी का किसी गांव में ये विरोध नहीं हो विधायक जी ने मेरे को ग्रांट नहीं दिया। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है विधायक जी से, भाई सभी सरपंच साथ हैं तो उनको ना जो ग्रांट है वो सबको बांट के दे। ठीक है जी। मैं DP वो अपने राज्यसभा सांसद है, तो वह उस टाइम 2 लाख की GM के प्रस्ताव हमारे को धक्का मांगे थे और वह प्रस्ताव हमने जब दे दिए थे, वास्ते किसी भी गांव में मेरी ख्याल किसी में का दिमजिम आई, भाई हमारा गांव मत आई को नहीं, किसी में आई होते सरपंच ने पूछ ले। उस टाइम तो धक्का था, प्रस्ताव मांग रहे थे जिम का, भाई 2 लाख का दो। आज तक वो पता ना कहा कोण में बढ़ गई, वो जिम जाम भी दिवा जो DP वो साहब ने कहा। बिल्कुल नाराज है जी, हमारे, मैं अकेला नहीं, हमारे सारे सरपंच नाराज हैं। विधायक ने एक राजनीति शुरू कर रखी है, एंटी व्यक्तियों को बुला करके और उनके पास फोन करते हैं, सरपंचों के फोन भी नहीं उठाते और सरपंचों के काम भी नहीं करते। नाराजगी जायज है हमारी, हमने वोट दे रखे विनोद बियाणा के लिए, सबसे आगे चल के वोट मांगता था मैं। आज हमने क्या उठा लिया भाई, उनका गांव ने मारते ही निर्विरोध सरपंच बनाया है, तो क्या विधायक जी की जिम्मेवारी नहीं बनती डाना खुर्द का विकास करना या अलग और गाँव का? डाना खुद तो एक अलग से पहचान है उसकी। सर पहचान है, अपने दम पे है। विधायक जी की जिम्मेवारी बनती है ना, कुछ कार्य ललित जी ऐसे होते हैं जो सरकार के थ्रू ही किए जाते हैं। आप तो मेरे गांव से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, सारे वाकिफ हैं। उसमें कुछ समस्याएं हैं, स्कूल की समस्या है, बिल्डिंग तोड़वा के पुराना माल बेच दिया, नया काज तक कोई गिनती है को नहीं। तो ये चीज हम विधायक जी से पूछना चाहेंगे कि हमने क्यों उठा लिया? हमने आपको वोटिंग करके विधायक बनाया था, हमने खुद वोट दिए थे, हम तो आपके एंटी भी नहीं रहे, तो किस लिए क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नाराजगी जायज है हमारी। आप नरेश यादव के भाई हैं? हाँ जी बिल्कुल है। ये आप नहीं, फिर नरेश यादव का भाई होना गुनाह है भाई? नरेश यादव का भाई होना गुनाह है क्या? डाना खुर्द गांव ने निर्विरोध, ऐसे ही 80 में सिर्फ 2 ही पंचायत बनी है, एक गांव डाणी मेहंदा की और एक गांव डाना खुर्द की। निर्विरोध पंचायत जुड़े जाने पर सरकार 11 लाख रुपए इनाम देती है, इसलिए तो हमारा तो एक्स्ट्रा ग्रांट का हक बने हैं और वो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब मैं बियाणा जी से चाहूंगा। गांव में विकास कार्य करवाने के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए हांसी ब्लॉक के तमाम सरपंचों ने फायर ब्रिगेड सरपंच प्रदीप उर्फ लादी को प्रधान व सुरेंद्र को उप प्रधान चुन लिया है। लादी साहब क्या है आज हमारे सभी भाई सरपंच वन ब्लॉक के इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मेरे को सर्वसम्मति से प्रधान बनाया है। इस बात के लिए मैं सभी भाइयों का, सरपंच भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और आगे जो आज मेरे को जिम्मेवारी दी गई है उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा। इन भाइयों का कोई भी काम होगा मेरे लायक, हमारी एकता को बढ़ाने के लायक, उसके पीछे नहीं हटूंगा। लादी साहब देखा गया आज कुछ सरपंचों का गुस्सा भी फूटा है मीटिंग में। भाई सरपंच भाइयों का गुस्सा इसीलिए फूटा था कि भाई उनके छोटे मोटे काम को नहीं हुआ है, वो एकजुट इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। वो जो हमने कमेटी बनाई थी वो कमेटी सही अपने हिसाब से सही नहीं काम कर रही थी, तो भाई इसलिए हमारा जो एक पद था यो प्रधानी का यो देके और एक इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, उप प्रधान भाई सुरेंद्र को बनाया है। और इसके लिए हमने कमेटी का ये चयन किया कि आगे से कोई भी काम होगा, किसी भी सरपंच भाई का होगा, मिलजुल के काम करांगे और तन मन धन से एक किसी सरपंच भाई को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सारे सरपंच भाई मिलके सहयोग करांगे। कहा जा रहा है कि मीटिंग में बात भी आई है कि गांव में विकास नहीं हो रहा। गांव में विकास सभी सरपंचों की मंशा है ज्यादा से ज्यादा करवाने की। जो काम हो रहा है उनसे सरपंच संतुष्ट नहीं है।
छोटी मोटी कोई बात है तो उनको सरपंच बैठ के और अपनी मीटिंग में हम फैसला ले लेंगे और किसी भी गांव को पीछे कौन छोड़ेंगे। सारा गांव ने सारे सरपंच भाई मिलके सभी आगे लेके चलेंगे। हमारी किसी की मनसा ऐसी नहीं है कि एक भाई का काम हो जा और एक का रह जा। आज यही खास तौर पे बात थी हमारे सरपंच भाइयों में। एक बात तो आई थी मीटिंग के अंदर की बीजेपी के जो सांसद है विजेंद्र सिंह, उन्होंने कोई गांव में ग्रांट नहीं दिए। हाँ, किसी मेरे सरपंच भाई ने मांग उठाई थी, रखी थी भाई किसी भी गांव में अपने, उसने वीरेंद्र जी ने, अपने जो विजेंद्र जी हैं उसने अपनी तरफ से भाई कोई ग्रांट नहीं दे रखा, तो उससे भी जाके रिक्वेस्ट करांगे, सारे सरपंच भाइयों को लेके जावांगे और उनसे भी हम ग्रांट लेने की कोशिश करांगे। तो क्या लग रहा है आप विधायक से मिलोगे इकट्ठे? हाँ बिल्कुल, सारे मिलांगे, सारे विधायक ने राजी करके आवांगे। अब फिर माने राजी करेगा वो, सब ने देगा बराबर। पहले आप विधायक को राज्य करोगे फिर विधायक आपने राज्य। हाँ तो आज को जी विधायक तो राजी कर रखे है, विधायक तो राजी कर रखे, विधायक बना दिया, वो तो राजी कर रखे है। ये जो पंचायत हमारा पंचायत राजी, हम तो राजी। हाँ, जो सरपंच, जो एक दो भाई है सरपंच नाराजगी है और है भी उसके गांव से या उनसे हम उनको बिठा के, मैडम साहब के दौरा बिठा के भाई बताओ जी इनसे क्या वो है कि भी कह रहे भी हमारे ग्रांट नहीं आया, तो उनको बराबर रहने भी ग्रांट दुआएंगे, बराबर भाईचारा बना के रखेंगे, कोई भी कमी ध्यान देंगे। तो समझौता करवाओगे उनका? समझौता तो भी है, समझौता ने कोई बिगड़ थोड़ी रही है, ये कुछ सरपंच भी बोला हमारी कोई बिगड़ नहीं रही है। जी ये मेरा गांव है, अकेला नहीं है, करीबन 10 गांव है, 10 से 12 गांव जिनको विधायक कोटे से 1 रुपया नहीं मिला।